अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज आपको बड़ी मज़े की चीज़ें दिखाने वाली हूँ। इंडोनेशिया में जो मैंने एक शॉप ढूंढी है ना, पार्क मॉल के अंदर, तो वहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि बड़ी रीज़नेबल और बड़ी ही ज़बरदस्त यूनिक सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आपको सारी दिखाती हूँ। तो इस तरफ सारे हेयर कैच, हेयर बैंड पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखें जी, इधर कैचर वगैरह जो होते हैं वो पड़े हैं और इनकी प्राइस बड़ी रीज़नेबल है। अगर मैं इंडोनेशिया के हिसाब से आपको बताऊँ तो 25,000 का ये एक कैचर है। और क्योंकि इंडोनेशिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से, लेकिन ये कैचर जो आपको 400-500 का पड़ता है पाकिस्तानी, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा ये देखें, बालों पे लगाने के लिए हेयर कैच इस तरह कुछ स्टाइलिश से बनाए हुए हैं। तो इसके अलावा और भी बड़े खूबसूरत हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। इनके कलर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, डिसेंट से कलर्स हैं। और ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। ये मैंने एक टिकटॉक पे देखा था, लड़की बनाती है, तो वो बता रही थी 35,000 पाकिस्तानी प्राइस में, वो बता रही थी 35,000। और ये यहाँ पे जो मिल रहा है तकरीबन 800-900 का आपको मिल रहा है। और बड़ा अच्छा, बड़ा नीट एंड क्लीन बनाया हुआ है और क्वालिटी भी इसकी बड़ी अच्छी है। तो यहाँ भी इस तरह के बड़े पड़े हुए हैं। उसके अलावा जी ये देखिए जी, अगर आप ये क्लिप वगैरह एक होता है बालों में लगाने के लिए, ये बड़ा खूबसूरत था और क्वालिटी की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त था। और इसकी प्राइस भी तकरीबन कोई 40,000 के करीब थी। तो ये सारे ना यहाँ पे बालों के लिए चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये इस तरफ पोनियाँ वगैरह जो होती हैं वो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। आगे अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो जी यहाँ पे अबाया वगैरह बड़ा पहना जाता है और वैसे भी ये बेल्ट वगैरह जो है ना, फ़्रॉक पे या अबाया वगैरह पे लगाने के लिए लड़कियाँ बड़े शौक़ से यूज़ करती हैं। तो ये भी बड़े रीज़नेबल थे, कोई आपको पड़ जाता है 600-700 का और बड़ा ही ज़बरदस्त है, मैं कहती हूँ। तो ये आप फ़्रॉक वगैरह पे लगा सकती हैं, अपने ड्रेस पे लगा सकती हैं, फॉर्मल में लेना है, सिंपल में लेना है, तो ये काफ़ी यहाँ पे पड़े हुए हैं। उसके बाद जी मुझे नज़र आए हेडफोन, बड़े ही कोई वेलवेट में और बड़े ही सॉफ्ट से हैं। सर्दियों में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप अपने कानों को गर्म रखने के लिए। तो ये भी बड़े अच्छे थे और तकरीबन इनकी प्राइस भी 40,000 से स्टार्ट हो रही है। तो ये बड़े ज़बरदस्त से मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं। और जी यहाँ पे इनके कलर भी बड़े डिसेंट से और बड़े खूबसूरत से हैं। डिफरेंट जो है ना स्टाइल में आपको मिल जाएंगे, डिज़ाइन भी इनमें बड़े डिफरेंट पड़े हुए हैं। तो ये बड़े अच्छे थे। उसके अलावा बैग्स वगैरह, यहाँ पे बैग्स जो है ना, मैं सही बताऊँ कि मुझे इतने ख़ास नहीं लगे बैग्स, ये वाले जो इस साइड पे पड़े थे, क्योंकि ये ज़रा इन्होंने एक्सपेंसिव भी लगाए हुए और कोई इतने ख़ास नहीं थे। तो बाकी ये हेडफोन वगैरह जो है ना इस साइड पे, ये बड़े खूबसूरत है। मैं चेक कर रही थी कि ये चलते हैं कि नहीं, खैर मैंने पूछा नहीं है उनसे, अगली दफ़ा जाएंगे खरीदने तो देखते हैं। तो यहाँ पे और दिखाती हूँ, इस तरफ जो बैग्स वगैरह पड़े हैं ना, वो मैं देख रही थी किस तरह के बैग हैं। और ये जो है इधर, ये देखें, मेकअप रखने के लिए, यानी कि छोटी छोटी ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए आपका बैग छोटा सा अगर आप रखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है छोटे जो बैग है ना, काफ़ी छोटे छोटे से पड़े हुए हैं ज्वेलरी रखने के लिए या वैसे कैजुअल यूज़ करने के लिए बैग्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये साइड सारी बैग्स की थी। और इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग वगैरह भी कर रही थी लड़की, तो उस वजह से उस तरफ मैंने नहीं दिखाया। तो ये अबाया वगैरह पे लगाने के लिए काफ़ी यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिस तरह का भी आप लेना चाहते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिज़ाइन में ना पड़े हुए हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये छोटा सा बैग मुझे नज़र आया है जो कि बड़ा ही कोई खूबसूरत था और इसकी प्राइस 45,000 थी छोटी बच्चियों के लिए। और ये बड़ा ज़बरदस्त बैग था। तो इसमें सिर्फ ये वाले बैग में सिर्फ 2 बैग्स ही पड़े हुए थे, बाकी ये बैग था, इसमें तो ज्वेलरी वगैरह आप रख सकते हैं या छोटी छोटी कुछ चीज़ें वो रख सकते हैं। तो इसकी चैन कुछ ख़ास नहीं थी। तो ये है जी सबसे प्यारा बैग, सीरियसली बहुत ही खूबसूरत बैग था। क्या इसकी क्वालिटी थी और क्या ये नहायत ही बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया बैग है। और इस तरफ इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस और कलर्स पड़े हुए हैं, स्टाइल डिफरेंट है इनके। और इसकी प्राइस भी तकरीबन स्टार्ट होती है 80,000 से। तो प्राइस अगर पाकिस्तान में आपको बताऊं तो कोई 2,000 के करीब है ये। लेकिन ये बैग बहुत ही खूबसूरत बैग थे, मिनी बैग्स जो हैं, और इनके स्टाइल बड़े अच्छे हैं। तो ये वाले बैग इस साइड पे पड़े थे, इधर बेतहाशा बैग पड़े इस तरह के। उसके बाद ज्वेलरी भी पड़ी हुई है, यानी कि ज्वेलरी बैग जो हैं वो भी पड़े हैं। और उसके अलावा ये वाले जो हैं कैजुअल में यूज़ होने वाले हैं। नाम तो खैर मुझे बैग्स के इतने नहीं आते होते, कौन कौन सा बैग है वो आप लोग को बेहतर पता होगा। तो यहाँ पे ये छोटे जो है ना ज्वेलरी रखने के लिए है, ठीक है।
छोटे छोटे से बैग्स यहाँ पे रखे हुए हैं, यानी आपकी कोई टॉप्स वगैरह होते हैं अक्सर गुम हो जाते तो वो रखने के लिए। लेकिन ये वाला बैग आप बड़े बैग में रख सकते हैं, तो इसमें कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं, अपने पैसे वगैरह रख सकते हैं। तो ये बैग भी बड़े अच्छे थे और इसकी प्राइस भी तकरीबन जो 55,000 थी, और बड़ी ही मैं कहती हूँ रीज़नेबल है दूसरी चीज़ों की निस्बत, यानी दूसरी शॉप्स की निस्बत यहाँ पे रीज़नेबल था। और किसी दिन आपको मैं इंडोनेशिया की करेंसी भी बैठ के बताऊँगी, समझाऊँगी कि यहाँ पे करेंसी का क्या हिसाब है और पाकिस्तानी करेंसी का क्या हिसाब है। तो वो भी सारा इंशाल्लाह उस पर भी एक पूरा व्लॉग बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे ग्लासेस वगैरह पड़े हैं, ठीक है। और मिरर वगैरह जिस तरह का आप लेना चाहते हैं, कोई स्टाइलिश सा आप ड्रेसिंग टेबल पे रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो एक तरह का अगर आप मिनी शो भी कह लें या मिस्टर DIY कह लें, उससे मिलता जुलता, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि चीज़ें काफ़ी यहाँ पड़ी हुई थी और यूनिक चीज़ें भी पड़ी हुई थी, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कैचर वगैरह इस तरह बॉक्स में भी इन्होंने रखे और प्राइस जो है ना तकरीबन दूसरे कैचर्स की निस्बत सेम ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है, सेम ही है। तो यहाँ पे फैंसी भी में पड़े हुए हैं, तो ये तो खैर पाकिस्तान से भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव था। अगर इसकी बात करूँ तो ये यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव था, यानी कि आपको 500-600 का ये छोटा सा पड़ रहा है। तो उसके अलावा काफ़ी यहाँ पे फैंसी जो है ना पड़े हुए हैं। तो ये सारे जी कैचर वगैरह ही थे यहाँ पे। और ये बड़ा सारा कैचर कुछ लोग होते हैं जिनको काफ़ी पसंद होता है लगाना, तो ये बड़ा खूबसूरत लगा था, लेकिन मैंने कभी इस तरह का यूज़ नहीं किए, लेकिन ये क्वालिटी वाइज अच्छा था यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे फैंसी कैचर वगैरह थे, ठीक है, बालों के लिए था सारा कुछ। अब हम चलते हैं कुछ और डिफरेंट सा देखने के लिए। तो ज्वेलरी मुझे नज़र आई है। ज्वेलरी की अगर बात करते तो यहाँ पे एयर रिंग्स जो है ना वो काफ़ी पड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये मैं चेक कर रही थी कि ये क्या है, तो ये बड़ा खूबसूरत सा था, लेकिन मेरा ख्याल ये जिस तरह हम लोग लॉन की शर्ट के ऊपर लगाने के लिए लेते हैं, तो ये उस तरह का कुछ था, शायद ये आप शर्ट पे लगाने वाला है। तो ये अच्छा था काफ़ी, और इसकी प्राइस भी 17,000 थी, यानी 17,000, और बड़ा ही कोई रीज़नेबल ये नज़र आया है मुझे। तो यहाँ पे और भी ये देखें आपके नाम वगैरह, यानी नाम अल्फ़ाबेट से जो शुरू होते हैं वो सारे पड़े हुए हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें काफ़ी पड़ी हुई हैं, मुझे इनके नाम नहीं आ रहे दरअसल, इसको कहते क्या हैं, जो लोग यूज़ करते हैं उनको तो पता होगा, बाय वगैरह पे लगाने के लिए होते हैं, ठीक है। और ज्वेलरी की बात करते हैं तो ज्वेलरी बड़ी अच्छी थी यहाँ पे, बहुत ही डिसेंट और सिंपल सी ज्वेलरी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सारे इयर रिंग्स हैं। और इंडोनेशिया में जो है ना, मैं दरअसल आजकल यूनिक वाली जो इनकी ज्वेलरी होती है ना वो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मुझे अभी तक मिली नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह बाली का चक्कर लगता है या उस साइड पे कोई चक्कर लगता है तो इनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो है ना वो मैंने ढूंढनी है, और वो उस पर व्लॉग बनाऊँगी और आपको भी साथ दिखाऊँगी। तो यहाँ पे ये वाली ज्वेलरी जो है ना ये भी बड़ी खूबसूरत थी, और बड़ी ही कोई रीज़नेबल ज्वेलरी थी। यहाँ पे रिंग्स वगैरह थी, इयर रिंग्स थे, और ये ब्रेसलेट ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी, यानी कि ये कोई 1.5 लाख के करीब 3,000 का बन रहा है, लेकिन ये अच्छे वाला है इसीलिए इन्होंने थोड़ा एक्सपेंसिव लगाया हुआ है। और उसके बाद जी इयर रिंग्स बड़े खूबसूरत थे, छोटे छोटे से इयर रिंग्स से आप ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखें कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं, नेकलेस वगैरह जो अल्फ़ाबेट में है वो भी पड़े हुए हैं, ठीक है, और दूसरे भी काफ़ी पड़े हुए हैं। तो ये देखें जी, ये चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगी हैं, और इसमें बड़ी बड़ी अभी आने वाली हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये डेकोरेशन पीस रखने के लिए जो है ना, और ये भी बड़ा रीज़नेबल था, 30,000 का मिल रहा है, सीरियसली 30,000 का डिस्काउंट, इस पर 50% डिस्काउंट भी था। जो मैं आपको प्राइस इतनी कम बता रही हूँ ना, इस पर डिस्काउंट सब पे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डिस्काउंट बहुत ज़्यादा चलता है इंडोनेशिया में। हर मंथ आपको ना यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपको अब 2 फरवरी आने वाला है तो 2 फरवरी को सेल लगी होनी है, 50%, 55%, इवन 70% भी यहाँ पे सेल होती है, सबसे बड़ी सेल जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिनी फैंस जो मुझे नज़र आए हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। एक मैंने ये देखे थे मिनी शॉप पे, ठीक है, और उधर था 100, यानी कि 100 के, ठीक है, और एक मिस्टर DIY पे था, वो भी इतना था। लेकिन यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट जो है ना ये आपको तकरीबन मिल रहा है 70,000 का, 70,000 यानी 1500 से थोड़ा ऊपर ही बनता है। तो यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट आपको मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, और इसमें कलर्स बड़े खूबसूरत से कलर्स हैं यहाँ पे। तो ये वाले मुझे बड़े प्यारे लगे हैं, गर्मी वगैरह हो तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, मिनी लैंप भी यहाँ पे मौजूद है, और बड़ा ही अच्छा सा लैंप था, मिनी लैंप जो है, ठीक है। और इसमें काफ़ी लैंप यहाँ पे मौजूद हैं।
तो ये थोड़ा सा बड़ा अगर लैंप भी लेना चाहते हैं तो ये भी तकरीबन, इसकी प्राइस नज़र नहीं आई, इस पर मेंशन नहीं की हुई, इस पर भी डिस्काउंट वगैरह लगे हुए हैं। तो दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप इंडोनेशिया में आते हैं, आपको शॉपिंग करनी है, तो आप जो है ना मेरे भी लोग देखें, क्योंकि मैं भी साथ साथ एक्सप्लोर कर रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि कोई आता है तो उनको मसला ना हो, जिस तरह मुझे ढूंढने में ज़रा हुआ था। तो यहाँ पे जो है ना पार्क मॉल में बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आप जकार्ता की तरफ, जकार्ता में वैसे भी बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। तो ये जो है ना फ़ैन्स, मिनी फ़ैन्स हैं, ये मुझे बड़े खूबसूरत लगे, इनके कलर्स ही बड़े खूबसूरत थे और चार्जिंग होती है, इसके साथ स्टैंड होता है, ठीक है। और आपको ये कई जो इस तरह के फ़ैन्स हैं जिनमें लाइट भी ऑन होती है, तो ये बड़े अच्छे थे। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे अम्ब्रेलास वगैरह भी पड़ी हैं, लेकिन ये अम्ब्रेलास थोड़ी एक्सपेंसिव लगाई हुई हैं। अगर आप मिस्टर DIY पे जाते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वैरायटी मिलती है। तो ये देखें जी डेकोरेशन पीस, ये बड़े खूबसूरत लगे हैं मुझे, और इस तरह के इतने ज़्यादा यहाँ पे पड़े हैं। बाइक्स बनाई हैं, वैसे बैठने के लिए बनाया है, ये देखें जी। और इसके अलावा यहाँ पे ओल्ड एज का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वो भी काफ़ी मिल रहे हैं डेकोरेशन पीस, अगर आप रखना चाहते हैं तो इन पे भी डिस्काउंट वगैरह लगा हुआ था। ये मुझे बड़े ही कोई खूबसूरत लगे हैं। सिंगिंग कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, और कोई हैप्पी बर्थडे यानी केक काट रहा है। तो इस तरह के यहाँ पे काफ़ी पड़े हुए हैं, और ये सारे ओल्ड एज के ही रखे हुए हैं उन्होंने, ठीक है। और इधर जो है ना ये बच्चों के रखे हुए हैं सारे, ये चेक करें, ये बड़े खूबसूरत लगे थे और बड़े, इसकी जो है ना क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। और नीचे वो सारे शेफ़ के हैं। तो जी उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ये देखें, अगर मग वगैरह आप लेना चाहते हैं तो ये मग बड़ा अच्छा था। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है ना वो मुझे पड़ा है 35,000 में, आई थिंक, हाँ 35,000 में पड़ा इसके साथ का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव, ये 55,000 का दे रहे हैं, तो ये वाले थोड़े एक्सपेंसिव यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं। तो आफ्टर डिस्काउंट भी इन्होंने एक्सपेंसिव भी लगाए हुए हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ बच्चों की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, पेन वगैरह और डेकोरेशन पीस वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये देखें, ये बच्चों के लिए स्टिकर्स वगैरह जो ज़्यादातर बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डायरीज़ पे। मुझे याद है ना अपने बचपन में वो बुक्स पे लगाते होते थे, या बुक के फ्रंट पेज पे लगाया होता था, तो बड़े खूबसूरत लगते थे ये सारी चीज़ें ना। तो ये बड़ी अच्छी थी। और ये 20,000 का है क्या, बहुत ही रीज़नेबल बता रही हूँ मैं, 20,000 का। तो ये बच्चों के लिए सारी चीज़ें थी, और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बच्चों की पड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक और आपको डेकोरेशन पीस दिखाती, इतना लाइट वेट है, ये हाथ में पकड़ा पता नहीं चलता। और इसकी प्राइस जो है तकरीबन 70,000 थी। इतना खूबसूरत लगता है अगर रखा हो आपने, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा था। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पड़ा हुआ, ठीक है। और इस बहुत रीज़नेबल था, इस पर भी इन्होंने डिस्काउंट लगाया है। इसके अलावा ऊपर भी जो है ना, ऊपर वाले फ्लोर पे काफ़ी चीज़ें थी। मैं तो नीचे वीडियो बना के थक गई, ये मुक्की नहीं रही थी। और यहाँ पे जो है ना इतनी चीज़ें हैं। ये डायरीज़ की बात करते हैं तो छोटी छोटी डायरीज़ बड़ी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये सारी बच्चों की चीज़ें थी इस साइड पे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखें जी, गल्ला जिसको बोलते थे हम बचपन में, जिसमें पैसे जमा करते थे, वो ज़रा जी मॉडर्न तरीके में आ गया है बच्चों के लिए, थोड़ा फैंसी टेंसी करके। तो यहाँ पे ये बॉटल्स वगैरह है, साथ मग है, ये भी थोड़ा इन्होंने एक्सपेंसिव लगाया था, यानी तकरीबन 1.5 लाख के करीब। तो मैं आपको गले की बात कर रही थी, जो हमारा बचपन में होता था गला, जिस पे पैसे जमा करते थे। ये देखिए इन्होंने डिफरेंट जो है ना स्टाइल में अब बना दी है। अब तो इसके ऊपर जो है ना ताला वगैरह भी लग सकता है, और आराम से खोलने तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग तो छोटे होते वो तोड़ के पैसे ज़ाया कर देते थे। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने अब बना दिए, जो कि बड़े अच्छे लग रहे हैं। और थोड़े ये थे 50,000 से स्टार्ट हो रहा था। तो उसके बाद जी यहाँ पे छोटे छोटे क्लॉक्स भी पड़े हैं, अलार्म वगैरह, बेड यानी साइड टेबल पे रखने के लिए जो है। और उसके अलावा ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत सा था, लेकिन ये थोड़ा सा ना वज़नी था, यानी कि आप रख सकते हैं अपना टेबल वगैरह पे। और यहाँ पे ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें पड़ी हैं, ज्वेलरी बॉक्स कह लें, और यहाँ पे उस तरह की कुछ कह लें आप, अलार्म वगैरह, समझ ही नहीं आ रही थी क्या क्या है। बड़ी यूनिक सी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने, और बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई हैं। तो डेकोरेशन पीस बड़े ज़्यादा इनके पास पड़े हुए हैं।
तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आई, ये देखें आप ना, ये देखें टीवी लाउंज में रख सकते हैं, ये रूम में डेकोर के लिए रख सकते हैं। और ये बड़ा ही खूबसूरत सा कोई लग रहा है। पहले तो मुझे लगा था शायद कोई फ्रेगनेंस के लिए, लेकिन इन्होंने डिफरेंट इसकी शेप्स दी हुई हैं, जैसे पर्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी बनाई हुई है और उसके अंदर बड़े मज़े की चीज़ें हैं, कलर्स बड़े अच्छे हैं। तो ये वाला ना मुझे बड़ा खूबसूरत लगा है। और ये देखें जी, बैग भी बनाया हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा था। और मैं ढूंढ रही थी कि इसके अंदर जो है ना कुछ एक फ्रेगनेंस के लिए होता है शायद वो हो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं था। ये वैसे एक डेकोरेशन के लिए इन्होंने रखे हुए थे। तो इसकी प्राइस भी तकरीबन जो है ना 25,000 है। 25,000 इसकी क्वालिटी के हिसाब से बहुत ठीक और मुनासिब प्राइस थी। तो यहाँ पे हैंड कैरी भी बनाई है, जो कि हाथ में उतर के मेरे आ गया था। मैंने कहा ये क्या हुआ, अभी टूट गया पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ हैं। और इसके अलावा जी हम देखते हैं और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी सारे मुझे डेकोर के लिए नज़र आए हैं। और ये भी बहुत लाइट वेट था, लेकिन इसकी प्राइस कोई 70,000 थी। और यहाँ पे ये जो चेक करें, यहाँ पे ये भी बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें पड़ी हैं। और ये रहे जी, जो मैं पहले आपको दिखा रही थी ओल्ड एज वाले, ये थोड़े यंग एज वाले आ गए हैं, लड़कियाँ हैं, ठीक है। उसके अलावा कपल्स के रखे हुए हैं बना के, तो डिफरेंट बनाए हुए हैं। कोई सो रही है, कोई जाग रही है तो ये बड़े खूबसूरत से लग रहे थे पड़े हुए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। ये चेक करें, अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं या आप एक पेयर लेना चाहते हैं तो वो भी उन्होंने बना के रखे। तो ये डिग्री वाला मुझे बड़ा खूबसूरत लगा है कि ये ख़रीद के बंदा एक रख ले, ताकि जब भी याद आए कि हमने भी कभी डिग्री की थी। तो ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत था और ये तकरीबन 70,000 का था एक। तो यहाँ पे सारे इन्होंने बना के रखे हुए हैं। तो उसके अलावा जी चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि मुक नहीं रही, मैं मुक जाना है। ये दिखाने का मकसद फिर मैं बता रही हूँ कि वही है कि यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो कि इंडोनेशिया में चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं और ढूंढनी कैसे हैं, देखनी कैसे हैं, प्राइसेस उनकी कैसे हैं, सेल्स यहाँ पे कितनी कितनी लगती हैं। तो इसलिए जो है ना मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मुझे जकार्ता के एरियाज़ बताएं, ताकि मैं उन जगहों पे जाऊं और वहाँ व्लॉग बनाऊं। क्योंकि मैं यहाँ पे नई नई आई हूँ, स्टडी के लिए आई हूँ, तो साथ ही मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, ताकि मेरे बाद जो कोई मेरी बहन आती है या कोई स्टडी के लिए आता है या वैसे आप विज़िट के लिए आते हैं, तो आपको पता चले भी जकार्ता में क्या क्या चीज़ें हैं। जो मैं देख रही हूँ साथ साथ आप लोग को भी दिखा रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ। और अभी तक जो मुझे 5 महीने हो गए, मैं तो बड़ी खुश हूँ, क्योंकि बड़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं और शॉपिंग के लिए बड़ी चीज़ें हैं। तो जी ये सारा जो इस तरफ पड़ा हुआ है ना, ये की चैन पड़े हुए हैं। उसके बाद जी इधर हम बात करते हैं तो ज्वेलरी यहाँ पे मौजूद है, जो कि मैंने बताई थी। बड़ी खूबसूरत सी ज्वेलरी यहाँ पे पड़ी हुई है। इयर रिंग्स है, नेकलेस है, अल्फ़ाबेट जो है ना उसके नेकलेस पड़े हुए हैं, हर तरह की ज्वेलरी यहाँ पड़ी हुई है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। और अभी तक तो मैं मॉल्स वगैरह की चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ जो जो मुझे मौका मिल रहा है। तो आपने जो है ना लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।